आइए दोस्तों देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप देखते हैं। और ये टाइप एसएससी और रेलवे के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइप है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये एसएससी और रेलवे की किसी ना किसी परीक्षाओं में ये टाइप आपके जरूर ही पूछा जाएगा, क्योंकि ये टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। और मैं आपको इस टाइप को अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बस आपको अच्छी तरीके से इस टाइप को क्लियर कर लेना है। तो देखते हैं टाइप का पहला क्वेश्चन क्या है। एक ट्रेन एक कार की तुलना में 50% तेजी से यात्रा कर सकती है। दोनों एक ही समय बिंदु ए से शुरू होते हैं और एक ही समय बिंदु ए से 60 किलोमीटर दूर बिंदु बी तक पहुंचते हैं। हालांकि स्टेशनों पर रुकने के दौरान ट्रेन को लगभग 12.5 मिनट का नुकसान हुआ। कार की गति क्या है। एक हमारी कार है, एक हमारी ट्रेन है, तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा। उसने बोला एक ट्रेन एक कार की तुलना में 50% तेजी से यात्रा कर सकती है। एक जो ट्रेन है ना, एक जो ट्रेन है वो कार की तुलना में 50% तेजी से यात्रा कर सकती है। 50% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/2। अगर इसकी स्पीड 2 यूनिट है तो उसकी स्पीड कितनी होगी, ट्रेन की 3 यूनिट होगी। अब एक चीज समझिए, दोनों एक ही समय बिंदु ए से शुरू हो रही हैं, दोनों एक ही समय बिंदु ए से शुरू हो रही हैं और एक ही समय बिंदु ए से 60 किलोमीटर दूर बिंदु बी तक पहुंचते हैं। कोई ए से 60 किलोमीटर दूरी पर क्या है, बिंदु बी स्थित है। दोनों एक ही समय शुरू होती हैं और दोनों एक ही समय पर पहुंचती है। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि दोनों के लिए दूरी समान है। अब एक चीज समझिए, जब हमारी दूरी क्या होती है, समान होती है, जब हमारी दूरी क्या होती है, समान होती है, जो हमारा चाल का अनुपात होता है, जैसे चाल का अनुपात मैंने मान लिया ए अनुपात बी है, तो समय का अनुपात क्या होगा, तो समय का अनुपात क्या होगा, बी अनुपात ए होगा। मतलब चाल का उल्टा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। जब हमारी दूरी समान है तो चाल का उल्टा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो ये हमारा स्पीड का रेशियो, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, वो 3:2 होगा। अब एक चीज समझिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक ही समय बिंदु ए से 60 किलोमीटर दूर बिंदु बी तक पहुंचते हैं और दोनों एक ही समय पर पहुंच रहे हैं। लेकिन यहां तो एक ही समय नहीं है, यहां 3 यूनिट है और यहां 2 यूनिट है। अगर समय में अंतर किस कारण आया, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, समय में अंतर किस कारण आया। क्योंकि ट्रेन बीच में 12.5 मिनट एक स्टेशन पर रुक गई थी, इस कारण टाइम में क्या आ गया, अंतर आ गया। तो वो जो हमारा 12.5 मिनट का अंतर है वो किसके बराबर होगा, 3 और 2 में कितने का अंतर है, 1 का। तो और क्वेश्चन में वो अंतर कितना दे रखा है, 12.5। ये चीज मैंने इसलिए समझाई है, कहीं आप ये सोचो कि आपने अंतर के बराबर कैसे रख दी। भाई दोनों एक ही समय पर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां तो एक ही समय लग नहीं रहा। क्यों आया समय में अंतर, क्योंकि ट्रेन 12.5 मिनट के लिए रास्ते में स्टेशन पर रुकने के कारण आया इसमें अंतर टाइम में। तो इसलिए जो अंतर है वो हमने अंतर के ही बराबर रख दिया। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 12.5 मिनट। 12.5 मिनट, 1 से काटेंगे तो 12.5 ही आएगा। अब उसने क्या बोला है, कार की गति क्या है, तो कार को समय कितना लगेगा। तो पहले हम देख लेते हैं कार को समय कितना लगेगा। तो 12.5 गुणा 3 कितना होता है, 3×5। तो कार को समय कितना लगेगा, वो लगेगा 37.5 मिनट। 37.5 मिनट लगेगा। अब देखिए एक चीज और समझ लीजिए, मैं कभी क्वेश्चन को रटवाता नहीं हूं, आपको ये चीज पता होना चाहिए। और मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूं, और मैंने ये अनेक चीज ये बार रिपीट की है। जब हमारी दूरी किलोमीटर में हो तो चाल हमारी किस में होनी चाहिए, चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए। जब हमारी दूरी किस में, किलोमीटर में, तो चाल किस में होनी चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए। और समय किस में होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए। जब हमारी जब हमारी दूरी मीटर में है तो हमारी चाल मीटर प्रति सेकंड में होनी चाहिए। और टाइम किस में होनी चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि दूरी किलोमीटर में हो और समय मिनट में हो, ऐसा नहीं है। अगर दूरी किलोमीटर में है तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए, समय घंटा में होना चाहिए। अगर दूरी मीटर में है तो चाल किस में होनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए।
और समय किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। अब देखिए उसने क्या पूछा, कार की गति क्या है, कार की गति पूछी और कार की गति किस में पूछी, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी है। ऑप्शन क्या, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय हमारा किस में होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए। और दूरी तो हमारी किलोमीटर में है ही, और दूरी तो हमारी किलोमीटर में है ही, तो समय किस में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए। लेकिन ये 37.5 मिनट है, तो इसे मैं 60 से क्या कर लूंगा, घंटा बना लूंगा। ये आ गया, कार को इतना समय लगेगा, इतने घंटे का समय लगेगा, तो कार की गति क्या है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। हमसे किसकी स्पीड पूछे, कार की। अब देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी तो 60 किलोमीटर है और कार को समय कितना लग रहा है, इतना लग रहा है, बटे 60। अब देखिए दूरी किलोमीटर में और समय घंटा में है, दूरी किलोमीटर में और समय घंटा में, चाल किस में आएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी। आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक एक चीज समझा देता हूं। अगर मुझे क्वेश्चन करना होता ना, मैं 1 मिनट से पहले कर जाता क्वेश्चन को, लेकिन मुझे क्वेश्चन आपको समझाना है, मेरे करने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझाना है, जो आपके कोई डाउट ना रहे। मैं एक एक छोटी छोटी चीज को भी समझा देता हूं, क्योंकि आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। अब देखिए ये 60 ऊपर चला जाएगा, और इसकी एक 0। अब इसे काट दीजिए, देखिए इसे 25 से काट दीजिए, 25 सेकंड 25, तो और 25 पंजे 125, और 1 0 ये है और 1 0 ये है, तो 25 चौका 100, और ये 6 बच गया ना, और 15 चौका 60, 4 चौक 16, 16 छक्के 96 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार की गति क्या होगी, 96 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके क्लियर हुआ होगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। तो देखते हैं इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक ट्रेन एक कार की तुलना में 40% अधिक तेजी से यात्रा कर सकती है। ट्रेन और कार दोनों एक ही समय में बिंदु ए से चलना शुरू करती हैं और बिंदु बी तक एक ही समय पर पहुंचती हैं, जो कि बिंदु ए से 70 किलोमीटर दूर है। हालांकि रास्ते में स्टेशनों पर रुकने के चलते ट्रेन ने लगभग 15 मिनट गवा दिए थे। कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। एक क्या है, कार है, और एक क्या है, ट्रेन है। जो ट्रेन की गति है वो कार की तुलना में कितनी, 40% अधिक है। 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। अगर इसकी 5 है तो इसकी कितनी होगी, 7। ये क्या है, स्पीड का रेशियो है। अब उसने क्या बोला, ट्रेन और कार दोनों एक ही समय में बिंदु ए से चलना शुरू करती हैं। दोनों कार और ट्रेन ए बिंदु से चलना शुरू करती हैं और एक ही समय पर बी बिंदु पर पहुंचती हैं, जो कि ए बिंदु से 70 किलोमीटर दूर है। तो अब देखिए दूरी तो हमारी क्या है, समान है। ट्रेन और कार दोनों के लिए दूरी समान है। जो चाल का अनुपात है वो किसका उल्टा हो जाएगा, टाइम का। तो चाल का रेशियो कितना है, 5:7 है, तो टाइम का रेशियो कितना होगा, 7:5 हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा। अब देखिए हालांकि रास्ते में स्टेशनों पर रुकने के चलते ट्रेन ने लगभग 15 मिनट गवा दिए थे। एक बात बताइए, दोनों एक ही समय पर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां तो एक ही समय पर पहुंच नहीं रहे, ये टाइम में अंतर क्यों आया, क्योंकि वो ट्रेन रास्ते में रुक गई थी, स्टेशन पर रुक गई थी, इसलिए टाइम में अंतर आया। हमारे हिसाब से कितने का अंतर है, 2 का, लेकिन क्वेश्चन में कितने का, 15 मिनट का। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 15/2 मिनट। अब हमसे किसका पूछा, कार की चाल। कार की चाल पूछी, तो कार को पहले कितना समय लगेगा, तो 15×7 105/2 मिनट लगेगा, 105/2 मिनट का लगेगा। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में चाल पूछी है, तो दूरी किलोमीटर में हो, टाइम किस में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए। तो इसको आप क्या बना लीजिए, 60 से मैंने भाग दे दिया, तो टाइम अब की कार को इतना घंटे का समय लगेगा। अब कार की हमसे क्या पूछिए, चाल पूछिए। कार की हमसे क्या पूछिए, चाल। चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय। तो दूरी 70 किलोमीटर है और कार को टाइम कितना लग रहा है, 105/120 घंटा। अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 60, इसे काट दिए, 35 दूनी और 35 तिया और 3 से 20 बार। तो ये कितना आ गया, 2 दूनी 40 दूनी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा और मैंने अच्छी तरीके से समझाया है। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक किया करें।